गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 22 तारीख से पर्थ में टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है, जो कि श्रृंखला का पहला मैच होगा। और दोनों ही टीमें यह कोशिश करेगी कि पहले मैच में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए कम से कम टूर्नामेंट का टेम्पो सेट करे। और यह सबको पता है कि अगर भारतीय टीम पहले मैच में जीत दर्ज करती है तो फिर भारतीय टीम के लिए श्रृंखला में जीत दर्ज करना आसान होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में बड़ी जीत दर्ज करती है तो फिर टीम इंडिया के लिए बाकी मैचेस में कमबैक करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बाद हमें डे नाइट टेस्ट मैच एडिलेड में खेलना है, जिसकी यादें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं नहीं। फिर ब्रिस्बेन में खेलना है, फिर मेलबर्न में खेलना है, और मेलबर्न के बाद फिर हमें जाकर के खेलना है आखिरी जो टेस्ट मैच है वो सिडनी में। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के एक बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है ऑस्ट्रेलिया से और पर्थ से। भारतीय टीम जिस टीम कॉम्बिनेशन के साथ में पर्थ टेस्ट मैच में खेलने के लिए जा रही है, उसमें एक बड़ी गलती टीम इंडिया कर रही है, वाकई में बड़ी गलती, और जिसकी वजह से हो सकता है कि पर्थ टेस्ट मैच आंखों के सामने से निकलता हुआ दिखे और बाद में आप ये सोचे, रियलाइज करें कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक आपको पहले ही बता रहा है कि मैनेजमेंट क्या गलती कर सकती है और मैनेजमेंट को क्यों इस गलती से बचना चाहिए। क्या युवा खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका नहीं देना चाहिए, और अगर युवा खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका देते हैं तो किस सुपरस्टार को बाहर करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा। जब इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या यह वीडियो बिल्कुल सटीक है या नहीं है, या फिर आप अपनी राय भी जरूर रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट जैसे मैं करता हूं कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दीजिए, लेकिन जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, और अपना सपोर्ट स्पोर्ट्स टॉक के साथ में बना करके रखें। ये बात हमने कई दफ़ा चर्चा की है कि यार नीतीश रेड्डी को टीम मैनेजमेंट खिलाने के बारे में सोच रही है। और भारतीय टीम की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो यह भी कंफर्म हो चुका है कि केएल राहुल ओपन करेंगे। हालांकि कुछ मीडिया हाउसेस ये भी कह रहे हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि चलो ठीक है, आपने केएल राहुल से ओपन कराने के बारे में सोचा है, और साथ में जायसवाल होंगे 2 नंबर पर, यानी कि 1 और 2 नंबर पर केएल राहुल, जायसवाल 3 नंबर पर आपने कहा कि यार ध्रुव जुरैल, 4 नंबर पर विराट कोहली, 5 नंबर पर मेरे ख्याल से आपके लिए ऋषभ पंत खेलेंगे, और 6 नंबर पर फिर आपके लिए सरफराज खेलेंगे। और फिर आप 7 नंबर पर कह रहे हो नीतीश रेड्डी, 8 नंबर पर कह रहे हो कि हम लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जाडेजा को या फिर वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं। लेकिन एक चीज है जिसको लेकर कि मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, वो ये है कि हम कोई ऐसे वैसे विकेट पर मैच नहीं खेल रहे हैं। 3 तेज गेंदबाज तो हम कानपुर में भी लेकर के उतरे थे बांग्लादेश के खिलाफ में, और 3 तेज गेंदबाज हम जो बांग्लादेश के खिलाफ में पहला टेस्ट मैच था चेन्नई में, वहां पर भी उतरे थे। तो पर्थ की तेज विकेट पर 3 तेज गेंदबाज के साथ में उतर करके आप क्या इतना महान काम कर दोगे? यही बात स्पोर्ट्स टॉक पिन पॉइंट करना चाह रहा है। और अगर किसी को यह लग रहा है कि पर्थ के मैदान पर नीतीश रेड्डी जैसे हम एक ऑलराउंडर को खिला लेंगे तो हमने 4 तेज गेंदबाजों का चयन कर लिया, 3 तेज गेंदबाज में से एक जसप्रीत बुमराह होंगे, एक मोहम्मद सिराज होंगे, बाकी एक आकाशदीप को या फिर हम खिला लेंगे प्रसिद्ध कृष्णा को, और एक तेज गेंदबाज के तौर पर, मध्यम तेज गेंदबाज के तौर पर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को हम खिला लेंगे, और एक स्पिनर को हम खिला लेंगे, जिससे कि बैटिंग काफी मजबूती मिलेगी और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक एक चीज बार बार मैनेजमेंट को याद दिलाना चाहता है, और साथ ही साथ गौतम गंभीर को स्पेशली और जसप्रीत बुमराह को भी। आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो, दुनिया की सबसे तेज और बाउंसी विकेट पर टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो, और वहां पर आपको नीतीश रेड्डी जैसे गेंदबाज बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होंगे मेरे दोस्त। अगर नीतीश रेड्डी 120, 125, 130 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करेंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के खिलाफ में, तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि नीतीश रेड्डी के खिलाफ में आसानी से रन बनेंगे, बहुत आसानी से रन बनेंगे। और मैं नीतीश रेड्डी के डेब्यू के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आपको 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर को खिलाने पड़ेंगे, 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर। और अगर आपको लगता है कि 3 फास्ट बॉलर और प्लस चौथे में नीतीश रेड्डी को काउंट करके एक स्पिनर को खिला लेते हैं, तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। नीतीश रेड्डी आपके प्योर फास्ट बॉलर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ऐसे ही वेंकटेश अय्यर के भी करियर की शुरुआत हुई थी, लगा था कि ये भी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन आपको पता है कि वेंकटेश अय्यर इज अ प्योर बैटिंग ऑलराउंडर।
वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। नीतीश रेड्डी इज ए प्योर बैटिंग ऑलराउंडर, वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। और भारतीय टीम, आपको समझना होगा कि एक जमाने में इंग्लैंड की टीम 3 फास्ट बॉलर के साथ में चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर एंड्रू फ्लिंटॉफ को खिलाती थी। साउथ अफ्रीका 3 फास्ट बॉलर के साथ में एक ऑलराउंडर जैक कैलिस को खिलाती थी। एंड्रू फ्लिंटॉफ 145-150 की स्पीड से बॉल डालते थे, अपने दम पर एशेज जिता दिया 2005 में। जैक कैलिस महान ऑलराउंडर थे। लेकिन नीतीश रेड्डी को अगर हम ये कह दें कि आप चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर इस टीम में खेल रहे हैं, तो सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत गलत फैसला होगा टीम मैनेजमेंट का। मैं नीतीश रेड्डी को खिलाना चाहता हूं, लेकिन उस केस में फिर आपको या तो एक स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा। आप क्लियर कट फैसला लीजिए कि हम पर्थ में बिना किसी स्पिनर के साथ में जाएंगे, और अगर स्पिनर की जरूरत पड़ी तो एक आध ओवर आपके लिए यशस्वी जायसवाल कर देंगे, है ना। वो भी तो लेग स्पिन करते हैं, नेट पर गेंदबाजी करते हैं, तो अगर एक आध ओवर करवाने हैं तो हम करवा लेंगे यशस्वी जायसवाल से। नहीं, अगर आपको लगता है कि एक स्पिनर तो लेकर के जाना ही जाना है, तो फिर आप नीतीश रेड्डी को कैसे खिला लेंगे? 3 तेज गेंदबाज से तो मुझे नहीं लगता कि काम चलने वाला है भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो नीतीश रेड्डी के स्पीड, मतलब जो उनकी स्पीड है उसके खिलाफ में आसानी से रन बनाएंगे, उनके लिए एक तरीके से बोनस हो जाएंगे। नीतीश रेड्डी को भारतीय टीम इसलिए खिलाना चाह रही है क्योंकि उनको बैटिंग में डेप्थ चाहिए। लेकिन टेस्ट मैच आप तभी जीतोगे जब आपके पास में गेंदबाज हों जो कि 20 विकेट लें, और यह बात भारतीय टीम से बेहतर कौन समझ सकता है। अभी न्यूजीलैंड की टीम ने आपके खिलाफ में 20-20 विकेट एट ईज निकाले और न्यूजीलैंड की टीम ने 3-0 कर दिया। और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक एक बार फिर से मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट करता है कि भाई नीतीश रेड्डी को खिलाना है तो खिलाओ, लेकिन फिर आप अपने स्पिनर को ड्रॉप करो, क्योंकि आपको केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल अगर ओपन करेंगे तो 3 नंबर पर आप ध्रुव जुरैल को खिलाइए, 4 पर विराट कोहली, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर सरफराज, फिर 7 पर आप खिलाइए इनको नीतीश रेड्डी को। फिर 8, 9, 10, 11 जो आपका पोजीशन है उसमें 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर होने चाहिए, क्योंकि पर्थ में अगर मान लीजिए कि स्पिनर को लेकर के आ जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आ जाएंगे, तो उनका भी बहुत बड़ा इस्तेमाल नहीं होगा। फिर आपके पास में मात्र 3 गेंदबाज बचेंगे पर्थ की कंडीशन को देखते हुए, और इन 3 गेंदबाजों पर ही सब कुछ आप दबाव डालेंगे कि 20 विकेट निकालना है। एक आध विकेट निकाल लेंगे, पर्थ के टर्निंग ट्रैक तो है नहीं वहां पर, तो पर्थ के बाउंसी विकेट पर कुछ विकेट निकाल लेंगे स्पिनर आपके, या हो सकता है एक भी विकेट ना मिले। और नीतीश रेड्डी आपके डेब्यू कर रहे होंगे, वो कोई जेन्युइन और फायरी फास्ट बॉलर तो है नहीं। तो इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक अभी भी कह रहा है कि भाई आप जेन्युइन 4 तेज गेंदबाज के साथ में जाओ, नहीं तो बहुत भारी गलती कर दोगे। आप अपनी बैटिंग में डेप्थ लाने के चक्कर में कोई फायदा नहीं है। आप देख लीजिए इंडिया ए की क्या हालत हुई। आपने नीतीश रेड्डी को भी खिलाया, बैटिंग में डेप्थ लेकर के आए। नीतीश रेड्डी ने गेंदबाजी में कितना कमाल की, क्या कमाल कर दिया नीतीश रेड्डी ने इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के मैच में। जरा कोई आकर के मुझे बता दे, जो हम इतने आत्मविश्वास के साथ में कह रहे कि नीतीश रेड्डी हमारे चौथे तेज गेंदबाज होंगे, मेरे ख्याल से वो नहीं होंगे आपके चौथे तेज गेंदबाज। आपको 4 जेन्युइन तेज गेंदबाज प्लस नीतीश रेड्डी को खिलाना है तो खिलाइए, अदरवाइज 4 जेन्युइन तेज गेंदबाज जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, इसके अलावा आपके जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप या फिर आप हर्षित राणा में से किसी को खिलाइए। 4 जेन्युइन तेज गेंदबाज प्लस हर्षित राणा को खिलाना है तो खिलाइए, अदरवाइज 4 जेन्युइन तेज गेंदबाज के साथ में एक स्पिनर को खिलाना पड़ेगा। ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि आप बैटिंग को मजबूती देने के लिए गेंदबाजी में छटनी करें, टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा। नीतीश रेड्डी के खिलाफ में आसानी से रन बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, ये बात आप लिख करके ले लें। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये रिस्क लेंगे, अगर आप ये गलती करेंगे कि बैटिंग को डेप्थ देने के लिए चलो ठीक है गेंदबाजों को हम छटनी कर देते हैं, 3 तेज गेंदबाज के साथ में चले जाते हैं, जानते हुए कि स्पिनर आपको ज्यादा मदद नहीं पहुंचाएंगे पर्थ के मैदान पर, तो फिर आपके लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा।